मोदी के प्लान को अमेरिका भी नहीं समझ पाया। पाकिस्तान में शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3। जी 9 मई की वो रात भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। उस रात पाकिस्तान भारत पर हमला करने की योजना बना रहा था। करीब 15 शहरों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन जैसे ही खुफिया रिपोर्ट मोदी सरकार तक पहुंची, एक तेज, निर्णायक और खामोश प्रतिक्रिया शुरू हुई। ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का पहला संकेत तब मिला जब भारत ने अपनी न्यूक्लियर कमांड को हाई अलर्ट पर डाल दिया। अमेरिकी सैटेलाइट्स ने हरकतें नोटिस की। वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया, लेकिन अमेरिका को असल झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव मोड में आ चुका है। अमेरिका शुरू में सोच रहा था कि भारत पाक का यह तनाव एक सामान्य झड़प है। ट्रंप प्रशासन ने दो टूक कहा, ये उनका द्विपक्षीय मामला है, हम दखल नहीं देंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ, उसने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर दी। इस मिसाइल की रफ्तार, इसकी सटीकता और इसके निशाने की गंभीरता ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका को भी सन्न कर दिया। दिल्ली, वॉशिंगटन और इस्लामाबाद, तीनों जगह एक साथ हाई अलर्ट की घंटियां बजने लगी। भारत ने ब्रह्मोस LCM यानी लो क्रूज मिसाइल वर्जन का इस्तेमाल किया, जिसे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भाप भी नहीं पाए। इस मिसाइल ने पाकिस्तान के बहावलपुर, सियालकोट और जैश-ए-मोहम्मद के अड्डों को निशाना बनाया। ब्रह्मोस की ताकत जानी। रेंज 450 से 800 किलोमीटर, स्पीड मैक 2.8 से 3.0 यानी 3 गुना आवाज की रफ्तार। लॉन्च पॉइंट जमीन, हवा, पानी और सबमरीन से। सटीकता, दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर सीधा अटैक। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ जवाब नहीं थी, ये एक रणनीतिक गेम था। पाकिस्तान ने भले हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन भारत ने उसे रणनीति से मात दी। अब आते हैं उस कबूलनामे पर जो पाकिस्तान की हालत बयां करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने डॉन टीवी पर जो कहा, वो खुद पाकिस्तान की असलियत है। हम भारत से 4 युद्ध हार चुके हैं। अगर सीधा टकराव हुआ तो पाकिस्तान की पिटाई तय है। हमारे पास 6 लाख सैनिक हैं, जबकि भारत के पास 16 लाख से ज्यादा का ताकतवर बल है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान अब अमेरिका का गुलाम बन चुका है। और यही वजह है कि जब भारत ने वार किया तो अमेरिका भी पाकिस्तान के पक्ष में कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका का दोहरा रवैया एक्सपोज हो चुका है। एक तरफ वो आतंक के खिलाफ लड़ाई की बात करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे देश को हथियार और फंडिंग देता है। लेकिन इस बार भारत ने अमेरिका को भी आईना दिखा दिया है, क्योंकि भारत जानता था कि अगर खुला युद्ध हुआ तो पश्चिमी देश भारत पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसलिए मोदी सरकार ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें पाकिस्तान खुद उकसावे में फंसे और भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाने का नैतिक आधार रहे। ऑपरेशन सिंदूर की यही खास बात थी। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये एक सधे हुए राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य तालमेल का नतीजा था। अब अगला संकेत साफ है, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारत अगला निशाना तय कर चुका है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का मुख्यालय और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का निवास अगली सूची में है। मोदी सरकार ने सेना को पूरी छूट दे दी है। एयर स्ट्राइक, साइबर अटैक, इंटेलिजेंस ऑपरेशन सब फुल स्केल पर एक्टिव है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। देश की जनता का भी मूड साफ है, अब नहीं रुकेगा भारत। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होना चाहिए। हर भारतवासी अब आधे अधूरे जवाब से संतुष्ट नहीं है। देश चाहता है ऐसा वार जो पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दे। आज अमेरिका भले ही चुप है, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है। भारत अब नया वॉर मॉडल बन रहा है, एक ऐसा मॉडल जिसमें प्लानिंग, पावर और पराक्रम तीनों साथ चलते हैं। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई नहीं, भारत की रणनीतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। अब सवाल आपके सामने है, क्या मोदी सरकार ने सही निर्णय लिया? क्या वक्त आ गया है पाकिस्तान को निर्णायक सबक सिखाया जाए? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और याद रखिए, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अगली गलती पाकिस्तान की आखिरी हो सकती है।